नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गौड़ आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं NNRSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई समर कैंप फन डे के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा फिर सेशन है स्ट्रेटेजी गेम्स एंड पजल्स का। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नया गेम लेके प्रेजेंट हुआ हूं, जिसका नाम हमने रखा है डाइस एंड मैट्रिक्स। डाइस और मैट्रिक्स, ये नाम हमने ही दिया है। तो लिस्ट हमने आपको जैसे कि भिजवा दी थी कि हमें क्या क्या चाहिएंगे। हमें इस तरह के 2 डाइस चाहिएंगे, 1 to 6 हम सांप सीढ़ी या जो लूडो में यूज़ करते हैं, हमें 2 डाइस चाहिएंगे और एक मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स प्लेयर 1 के लिए और मैट्रिक्स प्लेयर 2 के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस गेम को ड्रॉ करना है। तो पहले कि आप जैसे जानते हैं, हमें 2 डाइस चाहिएंगे। तो 2 डाइस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक डाइस पे नंबर है, जैसे कि हमें मार्केट में मिलता है। दूसरे डाइस पर मैंने अल्फ़ाबेट्स लगाए, 1 2 3 4 की जगह ABCDEF लगा दिए मैंने। वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे लगाए हैं। पहले हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गेम का, वो हमारी है मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स क्या होती है और इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। वैसे तो बहुत सिंपल है मैट्रिक्स जैसे हम बनाते हैं, फिर भी मैं आपको एक और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैट्रिक्स हमने क्या बनाई और कैसे बनाई है। देखिए मेरे पास यहाँ पे रोज है, नंबर ऑफ रोज। जो सबसे फर्स्ट रो है उसका लेबल है A, उसके ऊपर B, देन C, D, E एंड F। मेरे पास ये 6 रोज हैं, इनके रो के लेबल्स लगे हुए हैं A से लेके F तक। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं वर्टिकल फॉर्म के अंदर। जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो लेबल है वो है 1, सेकंड का है 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह मेरे पास 6 कॉलम्स हैं 1 से लेके 6 तक, और मेरे पास 6 रोज हैं A से लेके F तक। तो इस तरह से हमारे 6 by 6 की ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। 36 इसमें बॉक्सेस हो जाएंगे। तो 36 बॉक्स की हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 6 रोज एंड 6 कॉलम की। और हर एक रो के आगे लेबल लगा हुआ है ABCDEF, और कॉलम्स के आगे लेबल लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। आइए अब देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का इस डाइस से क्या रिलेशन है। देखिए अभी आपके सामने एक डाइस अवेलेबल है और जो नंबर आपको विजिबल हो रहा है वो है 5। तो जो नंबर हमारे पास डिजिट्स आ रहा है 5, इसका मतलब हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं, जिस कॉलम का लेबल लगा हुआ है 5, यानी कि मैं 5th कॉलम की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास सपोज 6 आता है तो मैं 6th रो की बात करूंगा। अगर मेरे पास 1 है तो मैं 1st कॉलम की बात कर रहा हूं। आई थिंक इट्स क्लियर। जो नंबर आ रहा है वो नंबर हमारा कॉलम लेबल है। डिजिट्स के अंदर जो नंबर आएगा उसके लिए हम हमेशा रेफर करेंगे, उसको हम रिलेट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से। किस नंबर का कॉलम, जो नंबर डाइस पे आएगा उसी कॉलम की हम बात करेंगे 1 से लेकर 6 तक। जैसे अभी आपके पास नंबर 1 आ रहा है तो हम नंबर 1 कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 6 आएगा तो हम कॉलम नंबर 6 की बात करेंगे। अब देखिए मैं आपको दूसरा डाइस दिखाता हूं। इस डाइस के अंदर आपके पास देखिए भी जो लेबल आपको शो हो रहा है वो हो रहा है A। यहाँ पर फ्रंट में आपके पास A नंबर शो हो रहा है। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट रो की, जिसका लेबल है A। तो यहाँ पर आपके पास लेबल है A और यहाँ पर नंबर है 6, यानी A6। इसका मतलब जो फर्स्ट रो है मेरी A और जो लास्ट कॉलम है उसका 6, मैं उस बॉक्स की बात कर रहा हूं। इन दोनों डाइस को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारे पास एक रो लेबल होगा और एक कॉलम नंबर होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये है रो के लेबल्स और ये हैं कॉलम्स के नंबर। ध्यान रखिएगा, रोज की लेबल है ABCDEF और कॉलम्स के नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी जो कॉम्बिनेशन आपके सामने विजिबल हो रहा है वो है A6, यानी मैं A नंबर वाली जो रो है, A लेवल वाली रो है, उसके अंदर जो लास्ट कॉलम है 6, उसकी बात कर रहा हूं। और यहां पर जो इनका इंटरसेक्शन बन रहा है वो इस बॉक्स पे बन रहा है, जिस बॉक्स का नंबर हो गया A6। देखिए मैं अब इसको पलट देता हूं। यहां पे सपोज मैंने आपके सामने अभी E कर दिया और यहां पर आपके पास आ रहा है 3। या मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो देता हूं। मैंने इन दोनों डाइस को उठाया और इस तरह से किया, तो अब देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, B और यहां पे आ रहा है 3। यानी मैं
बी रो की बात करूंगा, ए और बी रो के अंदर कॉलम नंबर है मेरा 3, यानी 1 2 एंड 3, यानी जो मेरा बॉक्स है, कौन सा बॉक्स आ गया, B3 वाला जो बॉक्स हो गया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं B3 वाले बॉक्स पे क्रॉस लगा दूंगा, यानी मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर मेरे पास B3 आया था, तो मैं B3 वाले बॉक्स को क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा मार्कर की हेल्प से। इस तरह से मैं अलग अलग चांस चलता रहूंगा, और जैसा जैसा मेरे पास कॉलम रो लेबल और कॉलम नंबर आता जाएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग उसी कॉलम्स को, उसी बॉक्स को क्रॉस करता चला जाऊंगा, फिल करता चला जाऊंगा। तो इस तरह से हमें सारे कॉलम्स फिक्स करने हैं। इस गेम्स के अंदर आप प्लेयर 1 के भी खेल सकते हैं और 2 प्लेयर भी खेल सकते हैं। मैं आपको दोनों वर्जन दिखा दूंगा यहाँ पे कैसे खेलने हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने कुछ बॉक्सेस को ब्लैक कलर कर रखा है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास इनिशियल क्या है, एक रो लेबल है और एक कॉलम नंबर है। मैट्रिक्स बनी हुई है, कॉलम के लेबल दिए हुए हैं और रो के लेबल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट कॉलम है जो मैंने ब्लैक कर रखा है वो है A1। देन मेरे पास यहाँ पे सेकंड B2, C3, D4, E5 और F6। इस तरह से मैंने डायगोनल्स वाले जो बॉक्सेस थे उनको मैंने ब्लैक कर दिया है। A1, B2, C3, D4, E5 एंड F6। इसी तरह से इस ऑर्डर के अंदर भी मैंने इन जो डायगोनल्स वाले जो बॉक्सेस हैं उनको मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये A है, तो ये है A6, ये है B5, ये है C4, ये है D3, ये है C2 और ये है F1। इस तरह से मैंने इन डायगोनल्स वाले जो बॉक्सेस हैं उनको मैंने ब्लैक कलर में फिल कर दिया है। अब देखिए, जब हम इस गेम को खेलेंगे तो हमें सारे बॉक्स फिल करने हैं, ठीक है ना। लेकिन इस गेम्स के अंदर विनर कौन होगा, सारे बॉक्स फिल करने वाला या जो ब्लैक वाले बॉक्सेस को जो सबसे पहले फिल करेगा वो विनर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मैं ये ब्लैक कॉलम नहीं करता, इन बॉक्सेस को मैं ब्लैक नहीं करता, तो मेरे पास 36 के 36 जो बॉक्सेस थे वो सारे वाइट कलर के होते। इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ बॉक्सेस को मैंने ब्लैक कर दिया है। देखिए टोटल कितने बॉक्स मेरे हो गए हैं ब्लैक, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, 4 और 4 बीच में 8 और 4 नीचे हैं 12। टोटल मेरे पास 12 बॉक्सेस हैं जिनको मैंने ब्लैक कर रखा है। तो जो प्लेयर इन 12 बॉक्सेस को पहले फिल कर देगा वो विनर माना जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन सा प्लेयर की बात करूँ, तो देखिए ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाई थी प्लेयर 1 के लिए और ये मैट्रिक्स है मेरे पास प्लेयर 2 के लिए। तो इस तरह से मैं एग्जैक्टली सेम 2 मैट्रिक्स बनाऊंगा, एक प्लेयर 1 के लिए और एक प्लेयर 2 के लिए। ये डाइस जो यूज करेंगे वो प्लेयर फर्स्ट यूज करेगा पहले, एक बार सपोज फर्स्ट प्लेयर ने यूज किया, सेकंड टाइम में फिर सेकंड प्लेयर ने यूज किया, फिर थर्ड टाइम में फिर वापस फर्स्ट प्लेयर यूज करेगा और फिर आपका सेकंड प्लेयर दोबारा यूज करेगा। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन आते जाएंगे और जो जैसा कॉम्बिनेशन आएगा वैसा बॉक्स हम फिल करते चले जाएंगे। तो हमारे पास ये जो 12 बॉक्सेस हैं जो मैंने ब्लैक कर रखे हैं, जो प्लेयर 12 बॉक्सेस को पहले फिल कर देगा वो विनर माना जाएगा। आइए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इस गेम को अगर आप सिंगल हैं, अगर आपके पास कोई कंपेनियन नहीं है, कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, तो अकेले कैसे खेलेंगे, और अगर आपके पास पार्टिसिपेंट अवेलेबल है तो इस गेम को कैसे खेलना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप अपने टेबल पर रख लीजिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आप टेप के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं या कोई कार्डबोर्ड ले लीजिए, उस कार्डबोर्ड पे इस पूरे मैट्रिक्स को चिपका दीजिए तो आपके थोड़ा बेस हो जाएगा। अभी मेरे पास पेज अवेलेबल हैं, अभी पेज अवेलेबल हैं, तो आप इस मैट्रिक्स को इस तरह के बड़े कार्डबोर्ड पे चिपका लेंगे तो आपका एक बेस अवेलेबल हो जाएगा। ये फटेगी भी नहीं, अभी तो क्या सिंगल पेज इसलिए मुड़ भी रहा है, कार्डबोर्ड है किस तरह से। अभी जो वर्जन हमारे पास अवेलेबल जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ उसके अंदर आप एक टेप की हेल्प से 2 टेप लगा के इस मैट्रिक्स को यहाँ पे चिपका सकते ताकि आपकी हिले नहीं। अब देखिए आई होप आपको जो कैमरे की पोजीशन है उसके हिसाब से आपको ये मैट्रिक्स दिख रही होगी। मैं एक पेन यूज लेता हूँ, अभी मैं आपको वर्जन दे रहा हूँ सिंगल प्लेयर इसके अंदर कैसे खेलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा अभी कि सिंगल प्लेयर के साथ इस गेम्स को कैसे खेलेंगे। अगर आप घर में अकेले हैं तो आप एक ही मैट्रिक्स लेंगे और ये 2 डाइस लेंगे। बॉक्सेस की वही बात है, कितने कम टाइम के अंदर, अगर आप सिंगल प्लेयर हैं तो आप मोबाइल के अंदर टाइमर यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था
कि हमारे पास जितने भी गेम्स मैंने आपको बताए हैं वो सिंगल प्लेयर भी खेल सकता है और डबल प्लेयर भी खेल सकता है। तो इस गेम को अगर आपको सिंगल प्लेयर के रूप में खेलना है तो आप अपने पास एक मोबाइल रखिए अपना, उसके अंदर टाइमर लगा लीजिए, कितनी जल्दी आप ये 12 बॉक्सेस को फिल कर पाते हैं उतने टाइम में आप विनर हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गेम्स को सिंगल प्लेयर अगर खेलेगा तो कैसे खेलेगा। देखिए फर्स्ट चांस जो मैंने चली, देखिए मेरे पास यहाँ आ रहा है B और इसका आया 3, मेरे पास यहाँ जो कॉम्बिनेशन आया डाइस का वो है B3, यानी मैं B रो की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी मैं इस की बात कर रहा हूँ। ये मेरा ये कॉलम जो था वो मेरा फिल हो गया, B3 कॉलम मेरा जो B3 वाला बॉक्स था वो कॉलम फिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने चाल चलते रहिए। अभी आपके पास आया B अगेन और ये B1 आया है, तो आप इस B1 बॉक्स को फिल कर लेंगे। अब देखिए आपके पास 4 B4 1 2 3 4, इस तरह से आप अपने डाइस को यूज़ करते रहिए। जो जो कॉम्बिनेशन आएगा वैसे वैसे उस बॉक्स को आप इस तरह से क्रॉस करके फिल करते रहिए। आप अपने टाइमर पे ध्यान रखिएगा, जिस वक्त आपके पास ये 12 बॉक्सेस फिल हो जाएं आप अपने टाइमर को स्टॉप कर दीजिएगा और देखिएगा कि कितने कम टाइम के अंदर आपने इन 12 बॉक्सेस को फिल कर दिया जिनको मैंने ब्लैक कलर किया हुआ है। ये डायगोनल पोजीशन कहलाती है मैट्रिक्स की, तो डायगोनल पोजीशन वाले मैंने बॉक्सेस को फिल कर दिया। सिंगल प्लेयर अगर आप खेल रहे हैं तो टाइमर लगा लीजिए, कितने कम टाइम के अंदर आप इसको फिल कर पाते हैं वो आपका विनिंग टाइम हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम को अगर हम 2 प्लेयर खेलेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 2 प्लेयर खेलेंगे तो कौन सा प्लेयर जल्दी इसको फिल करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 2 मैट्रिक्स यूज़ करेंगे इसके लिए, 2 प्लेयर के लिए, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के लिए। मैं अपने सेकंड पार्टनर मंजू मैम को इनवाइट करता हूँ, वो आके हमारे साथ गेम खेलें। तो मेरे पास मेरे पार्टिसिपेंट मंजू जी अवेलेबल हैं प्लेयर 2 के रूप में और प्लेयर 1 के रूप में मैं ओम प्रकाश गौड़ हूँ। अब देखिए हम एक मार्कर की यूज़ लेंगे। ये जो मैट्रिक्स है वो सिंपल पेपर पे है तो ये उड़े नहीं हवा से, इसलिए आप इसको टेप से चिपका सकते हैं। यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को चिपका देंगे तो ये हवा से उड़ेंगे नहीं अगर आप पंखे के नीचे खेल रहे हैं तो। अब मैं मार्कर का यूज़ करूँगा और डाइस का यूज़ करूँगा। जैसे जैसे मेरे पास कॉम्बिनेशन आता जाएगा वैसे वैसे मैं इन बॉक्सेस को फिल करता जाऊँगा। एक चांस मैं चलूँगा, एक चांस मंजू जी चलेंगी। देखते हैं पहले ये कौन से बॉक्स फिल होते हैं। हम इस गेम का डेमो दे रहे हैं आपको। इस गेम को जरूरी है हम आपको पूरा खेल के दिखाएं क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन आप अच्छी तरह से गेम को सीख लीजिए, गेम को खेलना कैसे, फिर आप अपने घर पे इसको आराम से खेलते रहिएगा। 36 बॉक्स हैं, इट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम, एटलीस्ट 36 मिनट्स। हमारी जो जूम मीटिंग है वो 40 मिनट्स की होती है, तो काफ़ी टाइम तो हमारे पास ऑलरेडी जा चुका है गेम को समझाने के लिए। आज हम एक ही गेम खेलेंगे क्योंकि थोड़ा गेम्स कॉम्प्लेक्स भी है, बड़ा भी है। तो गेम खेलना कैसे आपको रूल पता चल गए हैं, मैट्रिक्स कैसे बनानी है वो पता चल गई है, सिंगल प्लेयर कैसे खेलेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं सेकंड प्लेयर के साथ हमें गेम को कैसे खेलना है। तो मैं ऑफर करता हूँ पहले मंजू जी अपनी चांस चलेंगी, फिर इनके बॉक्स पे मैं टिक लगा दूंगा, फिर मैं अपने बॉक्स पे टिक लगाऊंगा। तो फर्स्ट चांस मंजू जी आप चलिए। देखिए मंजू जी ने जो चांस चला उसमें आया है आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया वो है C4 आया। देखिए ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन C4 आया है। अब मैं बताता हूँ कौन सा बॉक्स आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जो ABCD वाला डाइस है ना उसको रखेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड पे रखेंगे अपना नंबर वाला डाइस। यहाँ पर आया C4, तो ये जो रो नंबर C है 1 2 3 एंड 4। तो देखिए मंजू जी बहुत लकी हैं कि पहली चांस में ही इनका जो ब्लैक बॉक्स था वो फिल हो गया। इनके 12 बॉक्स में से एक बॉक्स तो फिल हो चुका है, तो अब इनको 11 बॉक्स फिल करने हैं। अब मेरी चांस आती है, देखता हूँ क्या मैं भी उन्हीं की तरह इतना लकी हूँ या नहीं। तो ये मेरी चांस है और मेरे पास कॉम्बिनेशन आया है E6। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास मेरा कॉम्बिनेशन क्या है, ABCDE और मेरे पास नंबर है 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओह सॉरी, मैं एक चांस से रह गया। या तो मेरा F6 आ जाता या E5। अगर यहाँ पे 6 की जगह 5 होता तो मेरा भी एक बॉक्स ब्लैक वाला फिल हो जाता। मैं लकी नहीं हूँ मंजू जी की तरह से। आप देखिए 1 बाय 1 हमारे पास ऑल्टरनेट चाल आती रहेंगी एक एक प्लेयर की। आप दोबारा मंजू जी चल रही हैं। देखिए यहाँ पर मंजू जी के पास जो A5 का इनके पास कॉम्बिनेशन आया है। तो जो फर्स्ट रो है A वाली और इसमें 5 नंबर 1 2 3 4 और 5।
तो मिस हो गया मंजू जी का एक बॉक्स। अगर वो A6 होता तो मंजू जी का एक बॉक्स और फिल हो जाता। अब मेरे पास एक चांस है मंजू जी की बराबरी करने के लिए, क्या पता मेरे पास कॉम्बिनेशन आ जाए मेरे ब्लैक वाले बॉक्स का, हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम है A6। अरे वाह, देखिए इस बार तो मैं लकी हूँ। ए रो है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक बॉक्स तो मेरा भी फिल हो गया ब्लैक वाला, मैं और मंजू जी बराबर बराबर आ गए हैं। देखते हैं अभी और मंजू जी क्या अपना कॉम्बिनेशन लेके आती हैं। ये है F and 5। ये F कॉलम आया इनका और ये F5 है। तो देखते हैं F5 क्या कॉलम है। F जो रो है उसमें 5th कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। एक नंबर से इस बार फिर मंजू जी मिस हो गई हैं, इनका ब्लैक बॉक्स फिल नहीं हुआ है। अब मेरी चांस है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा तो बॉक्स आना ही चाहिए डी। और यहाँ पर मेरे पास कॉलम है 6। देखिए 6 वाली कॉलम में तो 2 ही हैं, ए और एफ वाले, तो ये तो गड़बड़ हो गई, मेरा भी चांस मिस हो गया है। तो अभी हमने 3-3 बॉक्स फिल कर लिए हैं। हम एक एक चांस और आपको चल के बताते हैं ताकि आपको गेम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। खेल भी लेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरे बॉक्स को फिल करें। तो एक लास्ट चांस और मैं मंजू जी को देता हूँ, उसके बाद मैं भी अपनी लास्ट चांस लूँगा। देखिए मंजू जी का लेबल जो है कॉर्नर लेबल है वो ई आया है और ये ई के साथ आया 4। तो देखते हैं E4 क्या हमारे पास बॉक्स है ब्लैक वाला। ये ई रो है 1 2 3 एंड 4। इसमें भी मंजू जी मिक्स हुई हैं, इनका ब्लैक बॉक्स फिल नहीं हुआ है। आइए देखते हैं मेरे पास जो लास्ट चांस है अकॉर्डिंग टू डेमो, ये C है और 2 है, 1 एंड 2। मेरा भी चांस मिस हो गया और मैं भी ब्लैक बॉक्स फिल नहीं कर पाया। तो आई होप यस, हाँ हम दोनों सेम पोजीशन पे हैं। एक ब्लैक बॉक्स मेरा मंजू जी का फिल है और एक ब्लैक बॉक्स मेरा फिल है। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स वाले गेम को, डाइस एंड मैट्रिक्स वाले गेम को खेल सकते हैं घर पर। आप 2 डाइस लेंगे, मैं आपको फिर बता देता हूँ, 1 to 6 वाला। दूसरा डाइस भी अब जो मार्केट से लेंगे वो 1 to 6 वाला ही होगा। इस पर हमें लेबल्स लगाने हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि आप ये चेक कैसे करेंगे कि जो आपका डाइस है वो गलत है या सही है। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि डाइस भी कभी गलत हो सकता है क्या। देखिए मैं आपको उसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा नंबर है 1, इसमें टोटल 6 नंबर होते हैं। तो आप बिल्कुल अपोजिट साइड्स का अगर आप टोटल करेंगे तो वो हमेशा 7 आना चाहिए। अपोजिट साइड का टोटल हमेशा 7 आना चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो इसके ठीक अपोजिट के देखिए मेरे पास यहाँ 6 है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये है 4। अगर टोटल 7 आएगा तो 4 के अपोजिट में क्या होगा 3। 4 + 3 7। तो 4 के बिल्कुल अपोजिट में मेरे पास देखिए यहाँ पे 3 है। इसी तरह से यहाँ पे 5 है तो 5 और 2 7 होते हैं, तो 5 के अपोजिट में बिल्कुल 2 होना चाहिए। तो आप मार्केट में जब भी डाइस परचेज करें तो आप ये चेक कर सकते हैं आपका डाइस गलत है या सही है। अपोजिट साइड्स का टोटल है वो हमेशा 7 आएगा। जैसे ये 4 है तो 4 के अपोजिट में 3 होगा, 1 के अपोजिट में 6 होगा और 5 के अपोजिट में 2 होगा। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर जो लेबल्स लगाए हैं वो लगाए हैं। देखिए जैसे मैंने ए है तो जहाँ पर 1 था वहाँ पे मैंने ए लगा दिया। अब देखिए मेरा डाइस बिल्कुल सेम हो जाएगा। जहाँ पर इस डाइस के अंदर 1 था मैंने उसके ऊपर ए वाला लेबल चिपका दिया है। तो ए के ठीक पीछे 6 है, तो जहाँ 6 वाला नंबर था उसके बिल्कुल इक्वल डाइस के अंदर मैंने एफ लगा दिया, क्योंकि मेरे ए और एफ बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। ए के बिल्कुल अपोजिट में एफ होगा। तो देखिए ए एफ है 6 के प्लेस पे तो ए है 1 के प्लेस पे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बी, ये बी है, बी का मतलब है 2। तो 2 के ठीक पीछे यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे डाइस में मैंने देखिए ई लगाया है। ये बी है और ये ई है। 2 के बिल्कुल बैक साइड में 5 है तो बी के बिल्कुल अपोजिट साइड में ई है और सी के अपोजिट में डी होगा। देखिए ये सी है, सी के अपोजिट में डी है, क्योंकि 4 का मतलब है डी तो सी का मतलब है 3। आपको इसी रूल को ध्यान में रख के यहाँ पे डाइस में लेबल लगाने। आप अपनी मर्जी से मत लगा लीजिएगा, वरना ये डाइस गलत हो जाएगा और आपके गेम में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी।
तो जो डाइस बनाया गया वो लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। 1 + 6 7, 5 + 2 7 और अगेन 4 + 3 7। इस तरह से इस डाइस को आप बना लीजिएगा। अगर आपको इस गेम में फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कई दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये गेम आज आपको मैंने सिखाया, थोड़ा बड़ा था, कॉम्प्लेक्स था, इसलिए आज आपको मैंने एक ही गेम सिखाया है। नेक्स्ट सेशन में फिर 2 इंटरेस्टिंग गेम लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज वाला जो गेम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत शॉर्ट के अंदर फटाफट आपको ब्रीफली रिफर करता हूँ। हम 2 डाइस लेंगे 1 to 6 वाले और उस पर लेबल लगा लेंगे A to F तक। 2 मैट्रिक्स बनाएंगे हम। मैट्रिक्स में कॉलम्स होंगे 1 से लेके 6 तक और रोज होंगी A से लेके F तक। 6x6 का आपके मैट्रिक्स बन जाएगी। डायगोनल्स वाले बॉक्सेस को मैंने ब्लैक कर रखा है। सबसे पहले इन्हीं बॉक्स को भरना है। जो प्लेयर इन बॉक्स को भरेगा वो जीत जाएगा। डाइस को यूज़ करना है। 2 पेपर हैं वाइट डाइस वाले और 1 मार्कर है। इतने से मात्र से आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम रेडी हो जाएगा। इसका नाम है डाइस एंड मैट्रिक्स। आई होप आपको ये गेम समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों ने मेरे साथ खेला भी होगा और बाकी लोग अपने साथ हमारी मीटिंग ओवर होने के बाद आप गेम्स को घर पे ड्रॉ कीजिएगा, बनाइएगा। हमारे फेसबुक जो पेज है उस पर अपने कमेंट दीजिएगा, हमें पता लगे आपको गेम कैसा लगा। यूट्यूब चैनल पे अपने कमेंट दीजिएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिएगा। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। आई होप आपको गेम पसंद आएगा। नेक्स्ट सेक्शन में 10 बजे मंजू जी स्वयं आने वाली हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाली मॉर्निंग क्राफ्ट को लेकर सेशन को, तो आप जुड़े रह गए हमारे साथ। ठीक थोड़े से मिनट बाद हम मंजू जी से दोबारा मुलाकात करेंगे। उनके पास आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे आइटम हैं, इंटरेस्टिंग हैं और क्रिएटिविटी बहुत है इसके अंदर। इसी के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।